शुरुआत में हमें एक सर्जन रॉबर्ट नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा था। वो बताता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 9 बार ही फेस ट्रांसप्लांट सर्जरी हुए हैं, जिस 3 सर्जरी में खुद रॉबर्ट भी था। फिर लेक्चर खत्म होने के बाद रॉबर्ट हॉस्पिटल के पार्किंग में जाता है, जहां पर वो एक आदमी से ब्लड लेता है और उसे बहुत पैसे भी देता है। वो ब्लड उसे एक लड़की के ऊपर टेस्ट करने के लिए चाहिए था, जिसका नाम वेर होता है, जिसको रॉबर्ट ने एक कमरे में छुपाया होता है और ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई होती। वह पूरे दिन सिर्फ योगा करती रहती थी और खुद के कपड़ों को फाड़कर खतरनाक डॉल भी बनाती। ये सी ही अजीब चीजें करके वेरा अपना पूरा दिन गुजारती। उसकी देखभाल करने के लिए भी एक गूंगी औरत थी और अगर वेर को कभी कुछ चीज चाहिए हो तो वॉइस ट्रांसमीटर से रॉबर्ट के माँ को बताती। फिर रॉबर्ट लाया हुआ ब्लड एक मशीन में रख देता है और आते ही अपने सीसीटीवी कैमरा से वेर को देखता है, जो रॉबर्ट ने एक हिडन कैमरा लगाया होता है और ये रॉबर्ट की डेली रूटीन हो चुकी थी। रॉबर्ट हमेशा घर आता, वेर को देखता और फिर उसके कमरे में जाकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता। एक दिन जब रॉबर्ट उसे देखता है तब वेर कैमरा के अपोजिट साइड पे सोई होती है। जब रॉबर्ट अंदर जाता है तब उसने खुद के ऊपर कहीं कट लगाए होते हैं। रॉबर्ट उसे ठीक करता है कि तभी वेर कहती है कि ऐसी लाइफ जीने से अच्छा मुझे मार डालो। कुछ दिन बाद रॉबर्ट एक ऐसी स्किन बना रहा होता है कि कभी स्किन जख्मी ना हो पाए, उसके लिए उसे जानवरों का ब्लड भी चाहिए था। और फिर रॉबर्ट ने एक ऐसी स्किन बनाई जिसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके, ना ही आग और ना ही कोई कीड़े। रॉबर्ट उसके पूरे शरीर पे उस स्किन को लगा देता है और कहता है कि अब तुम्हें कभी चोट नहीं आएगी। फिर एक दिन रॉबर्ट वेर के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे सारे एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुके हैं, अब तुम आजाद हो। फिर ये सुनकर वेर रॉबर्ट के पास आने की कोशिश करती है पर रॉबर्ट वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट की माँ उसे वेर को मारने को कहती है पर रॉबर्ट जवाब नहीं देता। फिर एक दिन वेरा और रॉबर्ट की माँ बातें कर रहे थे। रॉबर्ट की माँ उसे रॉबर्ट की कहानी बताती है कि एक एक्सीडेंट में उसकी पत्नी का पूरा चेहरा बिगड़ चुका था और रॉबर्ट ने सारे आईने छुपा रखे थे, पर जब वो एक विंडो में देखती हैं तब अपना चेहरा देखकर बहुत डर जाती हैं और उसी खिड़की से कूद जाती हैं और उसकी बेटी ये देखकर काफी डर जाती हैं और उसे सदमा लग जाता है कि तभी स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां पर रॉबर्ट एक आदमी की डेड बॉडी दफना कर आया होता है जिसने वेर के ऊपर रेप करने की कोशिश की थी, पर रॉबर्ट ने उसे गन से शूट कर दिया था। फिर रॉबर्ट वेर के साथ सेक्सुअल होने के लिए मान जाता है। जब वो एक साथ थे तब सोते समय रॉबर्ट को 6 साल हुआ किस्सा याद आता है, जहां पर रॉबर्ट अपनी बेटी नॉर्म के साथ एक वेडिंग में आया होता है जिससे नॉर्मा अपने सदमे से बाहर आ सके। और तभी रॉबर्ट नोटिस करता है कि नॉर्म कहीं नजर नहीं आ रही हैं और जब रॉबर्ट उसे देखने बाहर आता है तब उसके सामने से एक बाइक पर लड़का जाता है और रॉबर्ट को आगे जाकर नॉर्म के जूते और जैकेट मिलती है। थोड़ा और आगे जाने के बाद उसे नॉर्म दिखाई देती है जो जमीन पर गिरी होती हैं। रॉबर्ट को फिर पता चल जाता है कि उस बाइक वाले लड़के ने नॉर्म के साथ क्या किया है। नॉर्म अपने पिता को देखकर उन्हें ही रेपिस्ट समझती है और जोर जोर से चिल्लाती है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर वेर भी एक किस्सा याद करती है, जहाँ पर एक विंसेंट नाम का लड़का होता है जो अपनी माँ के साथ काम करता था और वो भी उसी वेडिंग में आया होता है जहां नॉर्मा भी थी। विंसेंट और नॉर्मा की वहां पहचान होती है और विंसेंट नॉर्मा को फ्लर्ट भी करता है। वो नॉर्मा को बाहर गार्डन में ले जाता है जहां नॉर्मा को गर्मी लग रही थी और वो अपने जूते और जैकेट निकाल देती हैं। विंसेंट इसे एक हिंट समझता है सेक्सुअल होने के लिए। वो उसे किस करने लगता है और नॉर्मा को नीचे लेटा देता है। शुरुआत में नॉर्मा कुछ नहीं कहती पर बात बढ़ रही है, ये देख कर को चिल्लाने लगती है और विंसेंट उसे मारने लगता है और वहां से भाग जाता है। और जब वो भाग रहा था तब रॉबर्ट ने बाइक की नंबर प्लेट देखी हुई थी जिससे उसे वो पकड़ लेता है और अपनी कार से धक्का मार के उस बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। और कभी विंसेंट जोर से चिल्लाता था तब रॉबर्ट उसके ऊपर पानी डालकर उसे टॉर्चर करता। फिर रॉबर्ट नॉर्मा से मिलने जाता है पर नॉर्मा को अभी भी ऐसा लगता है कि उसके पापा ने ही उसके साथ जबरदस्ती की है और फिर नॉर्मा भी अपनी जान ले लेती है। इस सब से रॉबर्ट अब साइको डॉक्टर बन जाता है और घर आते ही विंसेंट की दाढ़ी निकालता है और उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाता है और विंसेंट की और 2 साथी के साथ सेक्स जेंडर सर्जरी करता है। रॉबर्ट विंसेंट को एक लड़की बनाना चाहता था जो अपने साथी को नकली रिपोर्ट्स दिखाकर उन्हें राजी करता है और विंसेंट का एक बॉडी पार्ट बदल देता है और उसे एक कमरे में रख देता है और विंसेंट अपने नए बॉडी पार्ट का भी ध्यान रखता है जो रॉबर्ट ने उसे दिया होता है। रॉबर्ट उसे धीरे धीरे करते हुए उसके सारे पार्ट्स
एक लड़की की तरह कर देता है, उसकी चेस्ट भी बदलता है। एक दिन विंसेंट भागने का सोचता है, पर रॉबर्ट ने इस सब की तैयारी पहले ही कर रखी थी। रॉबर्ट अपनी गन लेकर आता है और उसे खुद ही उठाकर रूम में ले जाता है, और जब सर्जरी का लास्ट स्टेप बचा था तब हम देखते हैं कि रॉबर्ट उसे अपनी वाइफ सिंडरेल का चेहरा देता है और उसे वेर नाम देता है। शुरुआत में वेर काफी गुस्सा करती हैं, दीवारों पे कुछ भी लिखती हैं, और रॉबर्ट अपनी माँ को भी घर बुलाता है ताकि वेर का ध्यान रख सके। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां पर रॉबर्ट वेर काफी खुश दिख रहे थे, और जब वो दोनों रात में फिर से सेक्सुअल हो रहे थे तभी वेर कुछ कारण से नीचे जाती हैं और रॉबर्ट की गन अपने पास रखती हैं, और रूम में आने के बाद वो रॉबर्ट से कहती हैं कि तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है, और ये कहते ही उसे शूट कर देती हैं। ये आवाज सुनकर रॉबर्ट की माँ भी जाग जाती हैं और अपनी गन लेकर आती हैं, पर वेरा उसे भी गोली मार देती हैं। फिर विंसेंट वहां से पैसे लेकर भाग जाता है और अपनी माँ के पास जाकर उसे विंसेंट होने का भरोसा देता है, और ये मूवी यहाँ पर ही एंड हो जाती है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।